इन दिनों चहुं ओर रंग पर्व होली का उल्लास लोगों में देखने को मिल रहा है। कहीं खड़ी होली तो कहीं बैठकी होली का आयोजन हो रहा है। तो क्यों ना हम भी रंगोत्सव के पर्व होली पर थोड़ी चर्चा कर लें, जाने रंगोत्सव और होलिका दहन के उद्देश्य को और उसके महत्व को। तो स्वागत है हमारे चैनल द पेन डाउन में आप सभी का। आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं डॉक्टर वैशाली जौहरी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य वरुण पांडेय जी। वरुण पांडेय जी प्रख्यात आचार्य ज्योतिषाचार्य जी हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। द पेन डाउन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आचार्य जी, जैसा कि वसंत जब से शुरू होता है, हम देखते हैं कि जगह जगह गली मोहल्लों में लोग लकड़ियां होलिका दहन के लिए लगाना शुरू कर देते हैं और उसी दिन से होलिका को एकत्र किया जाने लगता है। लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल देखने को मिलता है, पूरा वातावरण खुशनुमा हो जाता है। और धीरे धीरे जब फाल्गुन आता है, आचार्य जी, जैसा कि फाल्गुन का महीना चल रहा है और होली का त्योहार बस दस्तक देने ही वाला है, तो रंगोत्सव के पर्व होली का हमारी प्रकृति किस प्रकार से स्वागत करती है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन मास चल रहा है, बसंत का महीना है। पतझड़ के उपरांत प्रकृति भी आनंदित होती है। पतझड़ के उपरांत वृक्षों में नई नई रंगीन कोपलें निकलती हैं। प्रकृति भी आनंद भाव से आह्लादित होती है और रंगों के उत्सव का स्वागत करती है। प्रकृति के आनंद को देखकर मनुष्य भी आनंदित होते हैं। प्रकृति जब रंगीन होती है तो मनुष्य भी रंगीन होते हैं और आनंदित होकर होली का उत्सव मनाते हैं, रंगोत्सव मनाते हैं। यह त्योहार है लोगों से मिलने का, अपने स्नेही जनों से आनंद पूर्वक मिलने का। होली त्योहार है आनंदोत्सव का, होली त्योहार है रंगों का, होली त्योहार है लोगों के मन के मलिनता को दूर करके आनंद मनाने का। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी आपने। होली का जो त्योहार होता है, या हमारे भारतवर्ष में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं, तो बुराई पर अच्छाई की विजय और सारे अपने मन के मैल को धोकर हंसी खुशी आपस में मिलकर कोई भी त्योहार हम मनाते हैं और जो भी हमारे अंदर एक दूसरे के लिए द्वेष भावना होती है उसको भूल जाते हैं। आचार्य जी, अक्सर हम सभी ने देखा है कि कोई भी हम लोग सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ जो भी त्योहार होता है, चाहे वो होलिका हो, रक्षाबंधन हो या फिर दीपावली हो, तो इन त्योहारों को मनाने का एक समय होता है, मुहूर्त होता है। तो आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि जो इस वर्ष हम होलिका दहन करेंगे तो उसका समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है? जी बिल्कुल बताऊंगा। दिनांक 24 मार्च 2024 को रात्रि 10:27 के बाद भद्रा के उपरांत होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। तो रात्रि में 10:27 के बाद आप होलिका दहन करिए और होलिका दहन के पश्चात आनंद उत्सव मनाइए, पूजन करिए। बहुत अच्छी जानकारी दी और महत्वपूर्ण ये कि आपने समय बताया, तो हमारे दर्शक जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जानकारी मिली गई होगी कि रात्रि 10:27 के बाद भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप होलिका दहन कर सकते हैं। आचार्य जी, हमको ये जानकारी दीजिए, जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, हम लोग को तो जानकारी है इसकी, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है कि हम होलिका दहन क्यों करते हैं, इसके पीछे हमारी क्या प्राचीन परंपराएं, संस्कृति या पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल। प्राचीन समय में हिरण्याकश्यपु नाम का राजा हुआ था, जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया।
भगवान विष्णु का प्रबल विरोधी था। अपने राज्य में विष्णु भगवान के नाम लेने पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसको मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रयत्न किया, अनेकों बार अनेक तरीकों से प्रयत्न किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। भगवान शिव से वरदान स्वरूप उसको एक वस्त्र मिला था जिसको वो पहनकर अगर किसी अग्नि में प्रवेश करे तो उसको अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। प्रहलाद को लेकर गोद में बैठकर उसने अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उस वस्त्र ने प्रहलाद का जीवन बचा लिया और होलिका उसमें अग्नि में जल के भस्म हो गई। उसी के बाद हम लोग होलिका का त्योहार मनाते हैं। बुराई पे अच्छाई की जीत का त्योहार है ये होली। आचार्य जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और देखिए किस तरह से, जबकि प्रहलाद बस ईश्वर का भक्त था, है ना, लेकिन उसके कर्तव्य, उसके कर्म और उसकी मंशा अच्छी थी। लेकिन वहीं जो हिरण्यकश्यप था और उसके इरादे नेक नहीं थे। भले ही उसकी बहन को वरदान या शक्ति प्राप्त थी, लेकिन भगवान ने उस प्रहलाद का ही साथ दिया जो कि भगवान का भक्त था। तो इससे हमें संदेश मिलता है कि कोई भी कार्य हो, हमेशा जब हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखें उसे नेक इरादे के साथ करें, और जितना अच्छा किसी का भला हो सकता है वो करें। अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को हम हमेशा ही एक नेक इरादे के साथ पूर्ण करें तो ईश्वर हमारे साथ जरूर खड़े रहते हैं। बहुत अच्छा बताया आचार्य जी। आचार्य जी, अब अगला सवाल आपसे ये है कि हम लोग जब होलिका दहन करते हैं तो अधिकतर हम मानते हैं कि इससे हमारी आध्यात्मिक और हमारे जो भी सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं। ये तो हम लोग अच्छी तरह से मानते हैं, इसको समझते भी हैं। लेकिन होलिका दहन का जहां हम अपने धर्म से, अध्यात्म से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इसका कुछ होलिका दहन मनाने का क्या साइंटिफिक रीजन भी है? जी बिल्कुल है। मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र होता है। चंद्र की रश्मियों में अमृत का वास होता है एवं चंद्रमा औषधि का कारक माना जाता है। तो पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र की रश्मियां पृथ्वी पर प्रवेश करती हैं एवं होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में जब होलिका दहन की जाती है तो उस समय उस स्थान पर ऐसी ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा द्वारा हमारे शरीर के रोगों का शमन होता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि मनीषी इन्होंने हमें हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए और हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस शुभ मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए इसको होलिका की कथा से जोड़ा, जिससे सभी लोग पौराणिक महत्व से जुड़े और होलिका दहन करके इसका अपने शरीर में ऊर्जा का समावेश करें और इसका स्वास्थ्य लाभ ले सकें। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी आपने। चंद्रमा की जब पूर्ण रश्मि पृथ्वी पर पड़ती है तो जो भी माहौल में, वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं और एक सकारात्मक धारा प्रवाहित होती है होलिका दहन के बाद, जिसका प्रभाव हम मनुष्यों के शरीर और काया पर पड़ता है। और इसीलिए होलिका दहन के समय होलिका दहन के आसपास जाना और होलिका की परिक्रमा करना मंत्रोच्चारण के साथ बहुत ही आवश्यक माना गया है। आचार्य जी, होलिका जलाते समय हमारे जैसे कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे शुरू से हमने देखा करते, ये क्रियाएं करते चले आ रहे हैं। होलिका दहन करते समय हमने देखा है कि गाय के गोबर के जो उपले होते हैं और देसी घी होता है,
नारियल है, कपूर है, लौंग है, और हमारे पिताजी को हमने देखा वो जौ की बाली लाते हैं। इन सब चीजों को होलिका दहन के समय वो जरूर डालते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या कारण है? प्राचीन समय में गाय के गोबर से होलिका बनाई जाती थी जी। उसमें गाय का घी डाला जाता था, जी जी। लौंग, कपूर, नारियल इत्यादि डाला जाता था। इसका एक ही अर्थ है कि प्रकृति को शुद्ध करना। जिस समय होली का मौसम होता है उस समय जी। दिन गर्म होता है और रातें ठंडी होती हैं। ये समय आदर्श समय है विषाणुजन्य रोगों की उत्पत्ति का, मच्छरों की उत्पत्ति का, जो डेंगू और मलेरिया फैलाते हैं। तो इन पदार्थों से प्रकृति की शुद्धि की जाती है। इन वस्तुओं को होलिका में डालकर विषाणुजन्य रोगों को नष्ट किया जाता है और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो उसमें 11 गाय के गोबर के उपले डालने का विधान है, नारियल डालने का विधान है, गाय का घी डालने का विधान है, लौंग और कपूर डालने का विधान है। ये सभी वस्तुएं प्रकृति को शुद्ध करती हैं, वातावरण को शुद्ध करती हैं, वायु को शुद्ध करती हैं, विषाणुजन्य रोगों का नाश करती हैं और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। आचार्य जी, कितनी गूढ़ बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई और ये हमारे जीवन में कितना महत्व भी रखती हैं। गुरुजी, आपने कितनी गूढ़ बातें बताई हमारे दर्शकों को जिनका हमारे जीवन से विशेष महत्व है। क्योंकि ये मौसम जब परिवर्तित होता है कि गर्मी आ रही होती है और जाड़ा समापन की ओर होता है, उस समय मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं और संचारी रोग भी उस समय बढ़ जाते हैं। तो अगर होलिका दहन में ये सारी चीजों को हम डाल के एक पूरे वातावरण में धुआं करते हैं तो उससे इन मक्खी मच्छरों का नाश हो जाता है और हमारे आसपास का माहौल भी शुद्ध हो जाता है। आचार्य जी, एक महत्वपूर्ण बात पंचोपचार पूजन के महत्व के बारे में है, तो आप हमारे दर्शकों को जरूर इस संबंध में जानकारी दें। जी बिल्कुल बताऊंगा। होलिका दहन वाले दिन सायंकाल को होलिका की पंचोपचार पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। पंचोपचार पूजन में 5 चीजों का महत्व होता है, इसलिए उसको पंचोपचार पूजन कहा जाता है। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। पीत चंदन होलिका पे चढ़ाया जाता है, पीला पुष्प होलिका को अर्पण किया जाता है, धूप जलाई जाती है, घी के दीपक से आरती की जाती है एवं कुछ मीठा प्रसाद होलिका पर अर्पण किया जाता है भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए। तो इसे ही पंचोपचार पूजन कहते हैं। तो गुरुजी, जैसे आपने दिए के बारे में बताया, और तो ये दिया क्या शुद्ध देशी घी का ही जलाना चाहिए, मिट्टी के दिए में रख के जलाना चाहिए, या फिर हम किसी भी प्रकार का पीतल का, स्टील का कोई भी दिया ले सकते हैं? नहीं, मिट्टी के दिए में ही जलाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। मिट्टी के दिए में गाय का घी लेके उसमें रुई की बत्ती लगा के उससे आरती करिए, क्योंकि वहां से अगर आप कोई बर्तन ले जाते हैं तो वो वापस नहीं लाने का विधान है जी। इस कारण से आप मिट्टी के दिए में ही जलाइए। और मिट्टी का दिया शुद्ध भी होता है? जी बिल्कुल शुद्ध होता है। जी आचार्य जी, होलिका दहन के समय आचार्य जी परिक्रमा करते समय हमने देखा है कि बहुत लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, तो वो कौन सा मंत्र होता है और उस मंत्र के उच्चारण करने का क्या कोई विशेष लाभ या महत्व होता है? जी बिल्कुल, कृपया आप बताएं। जी जब होलिका दहन होता है, सर्वप्रथम उसमें नारियल, लौंग, गोबर के 11 उपले गाय के गोबर के बना के उसमें डाले जाते हैं, कपूर डाला जाता है और उसके पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्र बोलकर परिक्रमा की जाती है। वो भगवान विष्णु का मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। जी जरूर बताइए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविददानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। इस मंत्र को बोलकर 7 बार परिक्रमा करने का विधान है। यदि आप इस मंत्र को नहीं बोल सकते तो ओम विष्णवे नमः मंत्र का उच्चारण करके होलिका की 7 परिक्रमा करिए। यदि आप उसको भी नहीं बोल सकते तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए होलिका की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने से आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है, संतति में वृद्धि होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त होलिका में जो आपकी फसल का नया अन्न होता है उसको अर्पित किया जाता है। उसकी मान्यता ये है कि जो नया अन्न है उसको हम भगवान विष्णु के नाम से होलिका पर अर्पण करेंगे तो वर्ष भर हमारे यहाँ अन्नपूर्णा माता की कृपा होगी और धान्य की वृद्धि होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अतिरिक्त एक चीज मैं और बताना चाहता हूं उसमें जी कि होलिका दहन वाले दिन आप अपने शरीर पर जी जी सरसों की उबटन बना के अवश्य लगाइए और उस उबटन को निकाल के होलिका में अवश्य डालिए। इससे आपके त्वचा जनित रोगों से शांति मिलेगी और मान्यता ये है कि यदि उस उबटन को निकाल के होलिका में डाला जाता है तो वर्ष भर रोगों से मुक्ति मिलती। ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बात बताई आचार्य जी, क्योंकि अक्सर होता है कि लोग होली खेलने के बाद उबटन करते हैं। जी। तो ये जानना हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन होलिका दहन होता है वो उस दिन उबटन करें और उसका जो भी अंश निकला है, पार्ट है, जो भी है उबटन का, वो होलिका दहन में ज़रूर डाल दें। तो इससे आप रोग मुक्त रहेंगे, आपकी त्वचा हमेशा स्वस्थ रहेगी। और आपने ये भी बताया कि किस तरह से जो पंचोपचार पूजन है इसके महत्व के बारे में भी बताया। जी। और किस तरह से आपने बताया कि होलिका में जो भी नए अनाज होते हैं मौसम के हिसाब से वो भी होलिका को जरूर अर्पण करना चाहिए। इससे कभी भी धन धान्य की कमी हमारे घरों में नहीं रहेगी। जी। विशेष प्रश्न ये है कि जब होलिका दहन के अगले दिन होलिका खेलने वाला दिन, होली खेलने वाला जो दिन होता है, जब रंगों की होली लोग खेलते हैं, जी जी। तो किस तरह के रंगों का प्रयोग करें जी। कि आपके त्वचा, हमारी सेहत और इससे हमारे सामने वाले को भी कोई नुकसान जी ना हो? बिल्कुल, मैं ये भी बताऊंगा और कुछ विशेष चीजें बताऊंगा जो शायद हमारे दर्शकों को ना पता हो। होलिका दहन के अगले दिन सर्वप्रथम होली खेलने की शुरुआत होलिका वाले स्थान से जाके करनी चाहिए। सर्वप्रथम होलिका की विभूति को मस्तक पर धारण करना चाहिए, अपने शरीर में लगाना चाहिए और उससे होली खेलनी चाहिए। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आप रोगों से मुक्त रहेंगे। वर्ष पर्यंत आपको त्वचा संबंधी कोई विकार नहीं होगा और आपके शरीर में वात, पित्त और कफ का बैलेंस होगा। एक विशेष चीज मैं बताना चाहता हूं, होलिका दहन वाले दिन टेसू का फूल लाइए, उसको जल के अंदर भिगो दीजिए। होली वाले दिन होलिका की विभूति को धारण करने के पश्चात उसी रंगीन पानी से आप स्नान करिए। इससे भी आपकी त्वचा कांतिवान बनेगी और वर्ष पर्यंत आप रोगों के चक्रव्यूह से बचे रहेंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपके शरीर में शुभता का वास होगा। उसके पश्चात आप गुलाल से होली खेलिए, सिंथेटिक गुलाल का प्रयोग मत करिए। प्राकृतिक गुलाल से आप होली खेलिए और रंगोत्सव को धूमधाम से मनाइए। आचार्य जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हमें बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ होली का त्योहार मनाना है
तो हमेशा ही आप ऐसे रंगों का इस्तेमाल करें जो हमारे लिए तो स्वास्थ्यप्रद है ही है, साथ ही सामने वाला जिसके साथ हम होली खेल रहे हैं उसको भी कोई दिक्कत ना हो उन रंग को खेलने से। तो हमेशा हर्बल युक्त आप गुलाल का इस्तेमाल करें, रंग का इस्तेमाल करें। आजकल लोग घरों में भी हर्बल गुलाल बनाते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें रंग खेलते समय। गुरुजी, अब ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए तो आसान है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा ये जिज्ञासाप्रद भी हो सकता है कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब होली खेलते हैं तो उनका भाई हमारी राशियों से भी हर त्योहार का कोई ना कोई कनेक्शन तो होता ही है। तो किस राशि वाले किस रंग से होली खेलें कि उनके लिए लाभ प्राप्ति? आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, मैं आपके दर्शकों को जरूर बताऊंगा इस बारे में। सबसे पहले मेष राशि पे आता हूं। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, तो होली उनको खेलनी है तो गुलाबी रंग के गुलाल का प्रयोग करें। इससे उनके शरीर में रक्त संचार में वृद्धि होगी और शुभता का वास होगा, घर में सुख शांति आएगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए सफेद रंग के गुलाल से होली खेलें, जिससे उनके जीवन में शुभता का वास हो, सुख शांति मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं, इसलिए मिथुन राशि के जातकों को हरे रंग के अबीर से होली खेलनी चाहिए। हरे रंग के अबीर का यदि प्रयोग करेंगे तो उनकी बुद्धि प्रखर होगी और उनके घर में सुख शांति आएगी, शुभता का वास होगा। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की शुभता को प्राप्त करने के लिए सफेद रंग के गुलाल का प्रयोग करें, जिससे मानसिक और आत्मिक शांति मिलेगी एवं घर में सुख शांति और शुभता का वास होगा। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। सूर्य की शुभता को बढ़ाने के लिए लाल रंग के गुलाल का प्रयोग करें, जिससे सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में शुभ फल दें एवं आपके घर में सुख शांति का वास हो। विशेषकर जो लोग सरकारी सेवा से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो अति आवश्यक है। कन्या राशि पे आते हैं। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं, तो बुध की शुभता के लिए एवं प्रखर व्यापारिक बुद्धि के लिए, व्यापार में सफलता के लिए एवं कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए हरे रंग के अबीर का प्रयोग करें, जिससे उनकी व्यापारिक बुद्धि प्रखर हो एवं घर में सुख शांति और शुभता का वास हो। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं। शुक्र की शुभता को बढ़ाने के लिए, घर में सुख शांति के लिए, आनंद के लिए सफेद रंग के गुलाल का प्रयोग करें, जिससे सभी प्रकार से सुख शांति मिले एवं आध्यात्मिक उन्नति हो। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को मंगल की शुभता को बढ़ाने के लिए सिंदूरी रंग के गुलाल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनके घर में शुभता का वास हो और सभी प्रकार के
से होली मनाएं, खूब मिठाइयाँ खाएं, खुशियाँ बांटें, जी, लोगों को खुशियाँ दें, मिठाइयों का भरपूर स्वाद लें एवं मेरी ये कामना है कि आपके घर में शुभता का वास हो, भगवान विष्णु की कृपा आप पे बनी रहे एवं सुख समृद्धि आयु ऐश्वर्य की वृद्धि हो। धन्यवाद। तो रंगों के पर्व होली पर आपने कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां और जिज्ञासा भरे जो भी सवाल थे उनके जवाब हमारे आचार्य जी द्वारा प्राप्त किए। हर रंग अपने में खास है, तो इन रंगों को होली पर्व रंगोत्सव के साथ ही अपने जीवन में आत्मसात करें और हमारे आचार्य जी ने जो भी आज बातें बताई हैं उनका ध्यान रखें और उनको ध्यान में रख कर ही इस बार होली का पर्व मनाएं। तो आचार्य वरुण पांडे जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना अमूल्य समय हम लोग को दिया और आचार्य जी रंगोत्सव के बारे में इतनी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेन डाउन की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को होली की विशेष शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी विशेष शुभकामनाएं। तो इसी भी तरह के और भी जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल द पेन डाउन में।